कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी की कहानी। एक राजा था। राजा बहुत धनवान था। उसके 7 पुत्र थे। राजा ने पहले एक बड़े पुत्र की शादी की तो घर में बहू आई। तो बहू बोली कि हम खाना नहीं बनाएंगे। तो राजा ने खाना बनाने के लिए नौकरानी रख दी। जब दूसरे लड़का की शादी की, दूसरी बहू घर में आई तो बहू बोली कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। तो राजा ने उसके लिए भी एक नौकरानी रख दी बर्तन धोने के लिए। जब तीसरे की शादी की तो तीसरी वाली बहू आई तो वो बोली कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तो राजा ने उसके लिए भी झाड़ू वाली रख दी। जब चौथे की शादी की तो चौथी वाली बोली कि मैं गाय का गोबर नहीं करूंगी। तो राजा ने गाय का गोबर करने के लिए नौकरानी रख दी। माने जितना घर में काम था इतने ही नौकर राजा ने रख दिए। क्यों? कि राजा के पास कोई चीज का कमी नहीं था। बहुत बड़ा राजा था। उसके पास धन दौलत रुपया पैसा कपड़ा कोठी बंगला कोई चीज का कमी नहीं था। तो 6 बहू आई। 6 बहुओं के लिए अलग अलग काम वाली रख दी। और 7वें पुत्र की जब शादी किए तो 7वीं बहू घर में आई। 7वीं बहू जब घर में आई तो रात को माँ लक्ष्मी आई बहू के पास। तो बोलने लगी अब हम तो इस घर से जा रहे हैं। तो छोटी वाली बहू बोली कि माँ लक्ष्मी आप कहाँ जा रही हो? तो बोली कि मैं अब इस घर में नहीं रुक सकती हूँ। क्यों? कि इस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है, इसीलिए मैं इस घर से जा रही हूँ। तो छोटी बहू बोली जो 7वीं थी शादी करके आई, वो बोली कि माँ मैं आपका सम्मान करूँगी और आप ना जाइए। तो लक्ष्मी माँ बोलने लगी कि तू खाना बनाएगी? तो बहू बोली हाँ बनाऊंगी। कि लक्ष्मी माँ बोली कि तू बर्तन धोएगी? तो बहू बोली मैं धोऊंगी। लक्ष्मी माँ बोली तू झाड़ू लगाएगी? मैं लगाऊंगी। लक्ष्मी माँ बोली तू पोछा लगाएगी? कि हाँ मैं लगाऊंगी। लक्ष्मी माँ बोली कि तू हल चलाएगी? कि मैं हल नहीं चलाऊंगी लेकिन मेरे घर वाले हल चलाएंगे। कि अच्छा कि तू सारा कुछ करेगी? कि हाँ मैं सारा कुछ करूंगी। तो इतना कह करके लक्ष्मी माँ वहाँ से चल दी। लक्ष्मी माँ वहीं विराजमान हो गई। तो जब सुबह हुआ तो जो शादी होकर के बहू आई थी वो सवेरे से झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते दरवाजे तक पहुँच गई। तो वहाँ पे राजा थे। राजा बोले कि अरे मेरी सबसे बड़ी बहू है वो कभी दरवाजे पे नहीं निकली और ये इसका तो शादी अभी हुआ है और ये दरवाजे पे झाड़ू लगाते दरवाजे तक आ गई। अभी तो ये कल आई है और अभी आगे पता नहीं मेरा ये कितना अपमान करेगी। इसने तो मेरा आते ही अपमान कर दिया। क्यों? कि मेरी बड़ी बहू है वो अभी तक बाहर नहीं निकलती हैं और ये तो कल इसकी शादी हुई है और ये तो दरवाजे तक आ गई झाड़ू लगाते। राजा बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आके और छोटी बहू को और छोटे बेटा को घर से निकाल दिया। तो घर से निकलते समय बेटा को 2 रोटी दे दी कि ले बेटा ये खा लेना। तो जाते चलते कहीं एक जंगल में पहुंचे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल था। तो वहाँ पे सूखी गंगा जी पड़ी। तो बहू
वहीं से थोड़ा सा घास फूस खिट्टा करके थोड़ा सा झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद और जो गंगा जी थी उसमें कीच बीच थी, गंदा पानी था, वहीं से बहू गंदा पानी कीच मिट्टी लेके चौका लगाने लगी। चौका लगा लिया, वहीं बैठ गए अपने दोनों मियाँ बीवी बैठ गए। तो वहाँ पर लक्ष्मी माता आती हैं तो बोलने लगी कि बेटा मैं तो भूखी हूँ, मेरे को तो खाना चाहिए। तो बहू बोली कि हाँ माताजी खाना खाइए, आप बैठिए, 2 रोटी रखिए खाइए। कि बहू मेरे को पानी पिलाएगी, कि हाँ मैं पानी पिलाऊंगी। लेकिन थी लक्ष्मी मैया, इस बहू को कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो लक्ष्मी मैया बोली कि मेरे को सुलाएगी भी, कि हाँ सुलाऊंगी। तो उसके पास तो कुछ व्यवस्था नहीं था, न खाना था, न कपड़ा था, न पानी था, कुछ नहीं था। केवल 2 रोटी थी जो उसके ससुर ने दी थी, राजा ने दी थी। वही 2 रोटी सुबह की रखी थी सूखी। तो वही बुढ़िया माँ लक्ष्मी माँ से बोली कि लो माँ आप भोजन ग्रहण करिए और मैं आपके लिए पानी लेने जा रही हूँ। तो वो गंगा जी पे पहुंची तो गंगा जी में पानी नहीं था, कीच खच्चड़ वही गंदा पानी वहाँ पे पड़ा था। तो उसमें के पास पहुंची तो उसमें गंगा मैया परीक्षा लेने लगी। तो गंगा मैया बुढ़िया बन के चिल्लाने लगी, मुझे कोई निकालो, मैं तालाब में फंसी हूँ, मैं गंगा में फंसी हूँ, मैं कीच में फंसी हूँ। तो इतना वो बहू सुनी तो बहू अंदर घुस गई और बुढ़िया माँ की जेठ भरी और बाहर लेके चली आई। तो बोली कि माँ आप बैठिए, मैं आपकी साड़ी धो देती हूँ, कीच में हुई है आपकी साड़ी। तो बुढ़िया माँ बोली कि नहीं बेटा मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो बुढ़िया माँ बोली, गंगा मैया बोली कि बेटा आप किस लिए आई यहाँ पे? कि माँ मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे पास में भी एक माँ बैठी है, वो खाना खा रही थी, मैं उन्हीं के लिए पानी लेने आई हूँ। यहाँ पर मेरे को पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो तो गंगा जी थी, लेकिन बहू को कुछ नहीं पता था कि ये गंगा जी हैं। तो बोली बुढ़िया गंगा मैया बोली कि मैं पानी अपने मुंह से निकाल दूं तो तू पानी ले जाएगी? कि हाँ मैं ले जाऊंगी। कि मैं अपने मुंह से पानी निकाल दूं तो तू ले जाएगी? कि हाँ मैं ले जाऊंगी। तो बहू को नहीं पता था कि ये गंगा मैया है। तो गंगा मैया ने अपने मुंह से पानी निकाला तो गंगा जल निकला। तो बहू ने गंगा जी के पैर छू लिए और बोलने लगी, माँ मैं आपको पहचान नहीं पाई, मेरे से गलती हो गई है माँ, मेरे को क्षमा कर दीजिए, माँ मेरे को क्षमा कर दीजिए। तो वहाँ से गंगा मैया ने बहू को क्षमा कर दिया। वहाँ से फिर चली पानी लेके बुढ़िया अपने घर पे आई तो लक्ष्मी मैया तो खाना खाई नहीं। लक्ष्मी मैया तो परीक्षा ले रही थी कि इसका कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल नहीं है। तो वो खाना नहीं खाई थी। तो बुढ़िया मैया लक्ष्मी मैया वहाँ पर उसके लिए सारा कोठी बंगला धन दौलत सारा कुछ मतलब पूरा व्यवस्था बना दी रात में। और व्यवस्था बना के लक्ष्मी मैया वहाँ से चली गई। तो कुछ दिन व्यतीत होते रहे, टाइम चलता रहा। कुछ दिन बाद अपने पति से बोली कि हम और आप तो ठीक तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमारा एक बार वहाँ जाना फर्ज बनता है, हमको जाना है अपनी सासू के पास और ससुर के पास हमको जाना है। तो गए दोनों मियाँ बीवी। तो वहाँ पर तो बिल्कुल एकदम गरीबी छा गई। वहाँ तो खाने के लिए भी तबाह, दाने के लिए भी तबाह, पहनने के लिए भी तबाह, कुछ नहीं रहा उनके पास। तो गए दोनों मियाँ बीवी, देख के बोले कि ये सब तुम्हारा क्या हुआ? तो कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर अपने ससुर से बोली कि आप दरवाजे पर बैठिए। अपने जेठ से बोली कि आप एक फावड़ा उठाइए खेती में मेहनत करने के लिए। एक जेठ से बोली कि आप दराती लीजिए गेहूं काटने के लिए। एक से बोली कि आप खुरपी लीजिए मक्का नराई करने के लिए। एक से बोली कि आप जो है ये ले लो, मतलब सारा काम बता दिया। एक से बोली कि आप बर्द पकड़ो, तो बर्द
चलाइए। इतना समझा के अंदर गई तो एक जेठानी से बोली कि आप खाना बनाइए, दूसरे से बोली कि आप झाड़ू लगाइए, तीसरी से बोली कि आप बर्तन धोइए, चौथी से बोली कि आप गाय का गोबर करिए। सबसे मतलब अपना अपना काम सबको बता दिया तो अपना अपना काम सब करने लगे तो लक्ष्मी मैया दोबारा से प्रकट होके उनके घर पे आ गई। जहाँ साफ सुथरा होता है वहीं लक्ष्मी मैया आती हैं। अपना अपना कर्म करो, अपना कर्म करोगे तो लक्ष्मी मैया जरूर आएंगी। अब लक्ष्मी मैया जरूर आएंगी। अपना